पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, ज़रा मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊँगी। बैरिस्टर साहब, FIA ने अपना चालान पेश कर दिया है और खान साहब को काफ़ी इस बात के खदशात थे और उनकी कानूनी टीम बारहा ये कहती रही है कि साइफर के मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खान साहब को सज़ा दी जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ये सज़ा हो। इस चालान को और इसमें मौजूद जो नाम है गवाहान के, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक खुशटाइन बात है कि आज जमा हो गया और जो कुछ भी खान साहब के खिलाफ तैयारियां हो रही थी या जो भी खेल खेला जा रहा था, एटलीस्ट उसका सारा रिकॉर्ड अब अदालत के सामने आ गया है। तो हमें पता चल गया कि हमारे खिलाफ पटारी में से कौन सा सांप निकलना है। अब जब सांप का पता चल गया तो सांप का इलाज करना आसान हो जाता है। तो तय है कि जब तक इस केस का ताल्लुक है, देखें ये एक ऐसा केस है, ये वो केस है कि जो मौजूद तो नहीं है लेकिन उसको बनाने की लिए साइफर का ताल्लुक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तब डॉक्यूमेंट डिक्लेयर हो। तो इसको तो काबीना ने बजाते खुद जो है वो डिक्लासिफाई कर दिया था। इसकी जो सीक्रेट वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद कई मौके पे ये मीटिंग्स में इस पर डिस्कशन हुई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने भी डिस्कस किया और शहबाज शरीफ साहब का तो अब तो इसकी वो हैसियत रही नहीं है। इस पे हमारा पहला मौक़िफ़ तो ये है कि इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून अप्लाई ही नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है इस किस्म के, ये जो आपने बताया, ये जो टीवी चल रहा है कि आजम खान साहब ने बयान दिया है, इकबाली बयान दिया है, 164 का बयान दिया है और बाकी लोगों ने, और शायद बहुत बड़ा कोई बम जो है वो PTI के सर पे फाड़ा जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। इस 164 बयान की भी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। आपको पता है कि इनको आजम खान साहब को कुछ अरसा पहले, बयान से पहले ये गायब हो गए थे। इनकी फैमिली ने कोर्ट में इस्तदा भी की थी कि उनको बरामद किया जाए, वो उनको अगवा कर लिया गया और बाद में वो एक दिन अदालत में पेश होते हैं, 64 सेक्शन के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं। तो इस किस्म के बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसलिए मुझे यकीन है कि जब ट्रायल होगा और अगर मुनसिफाना होगा तो इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह।